आइए एक श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। धीरोऽपि धीरोऽप्यतिबहुज्योऽपि कुलजोऽपि महानपि कुलजोऽपि महानपि धीरोऽप्यतिबहुज्योऽपि कुलजोऽपि महानपि तृष्णया बध्यते जन्तुः तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः शृंखलया यथा सिंहः शृंखलया यथा धीरोऽप्यतिबहुज्योऽपि कुलजोऽपि महानपि तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः शृंखलया यथा। धीरोऽप्यतिबहुज्योऽपि, देखिए पहले इसमें विभक्ति वचन करते हैं। पहला शब्द क्या है? धीरः, वो क्या होगा? विभक्ति वचन बताइए। प्रथमा का एक वचन। फिर आगे क्या शब्द है? आगे क्या शब्द है? अपि। अपि क्या होता है? अव्यय पद होता है। अपि अव्यय पद हो जाएगा। फिर क्या है? अति बहुज्य। इको यणची पढ़ा है ना आपने? देखिए ये अपि है और आगे अति है, तो इको यणची क्या बोलते हैं? दोहराइए एक बार। संहिता विषय में इक के स्थान में यण आदेश हो जाता है अच के परे रहते। तो संहिता विषय है, श्लोक में हम संहिता कर रहे हैं, तो इक को यण हो जाएगा। इक कौन है? इकार। इसको क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। किसके परे रहते? अच के परे रहते। ये अकार अच है, इस अच के परे रहते इस इकार को क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अप्यति। इसको मिला के लिख दें तो क्या हो जाएगा? अप्यति हो जाएगा ना। तो ये अपि अति यही है ना। और इससे पहले क्या था? धीरः और अपि, वो संधि अभी आपने पढ़ी नहीं है। धीरोऽपि, ठीक है। इको यणची इसलिए बता दिया कि आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी एक संधि हो रखी है ना, धीरः था, ये धीरो हो गया। धीरे धीरे और संधियां पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला शब्द, प्रथम पद हमारा कौन सा हो गया? धीरः। ये प्रथमा का एक वचन है। फिर क्या है? अपि। ये क्या है? अव्यय पद है। फिर आगे तीसरा शब्द है अति बहुज्य। ये क्या शब्द है? अति बहुज्य। ये क्या हो जाएगा? प्रथमा का एक वचन। राम जैसा ही है, अति बहुज्य, प्रथमा का एक वचन।
फिर से अपि शब्द है, अपि क्या हो जाएगा? अव्यय पद। फिर आगे क्या है? कुलजः, ये भी क्या है? प्रथमायाः एकवचनम और अपि अव्यय पद। फिर आगे क्या है? महान अपि, तो महान क्या हो जाएगा? प्रथमा का एकवचन। महान क्या हो जाएगा? प्रथमा का एकवचन। अच्छा, महान के रूप कैसे चलते हैं? इसका मूल प्रातिपदिक पता है क्या होता है? इसका मूल प्रातिपदिक होता है महत्। क्या होता है? महत्। महत् प्रातिपदिक होता है। फिर उसके रूप चलते हैं महान, महान्तौ, महान्तः। कैसे चलते हैं? महान्तम, महान्तौ, महतः। महन्तः नहीं, महतः। याद हो गए? दो विभक्तियों में रूप बोल के दिखाइए एक बार। महान, महान्तौ, महान्तः, महान्तम, महान्तौ, महतः। एक बार फिर से। और आगे तो सारे हल्के जैसे चलेंगे, जैसे हल्के रूप चलाते हो ना, हला, हलभ्याम, हलभी, वैसे ही महता, महद्भ्याम, महद्भिः, महते, महद्भ्याम, महद्भ्यः, महतः, महद्भ्याम, महद्भ्यः, महतः, महतोः, महताम, महती, महतोः, महत्सु। फिर हे महान, हे महान्तौ, हे महान्तः। तो कौन सुनाएंगे रूप? महत् शब्द के केवल प्रथमा दो विभक्तियों में ही तो अंतर है ना, बाकी आगे तो एक जैसे ही है, जैसे हल्के होते हैं वैसे ही है। किसी को याद हो गए? चलिए फिर से करके आइएगा। तो महत् का प्रथमा के एकवचन में क्या हो जाता है? महान। महान, महान्तौ, महान्तः। प्रथमा के एकवचन में महान हो गया। फिर अपि क्या है? फिर से अव्यय पद। अपि क्या है? अव्यय पद है। तृष्णया, ये कहाँ का रूप है? तृष्णया। मूल प्रातिपदिक क्या है इसमें? मूल प्रातिपदिक क्या है? तृष्णा। तो लता के जैसे रूप चलेंगे ना। लता का लतया बनता है कहीं पर? कहाँ बनता है? तृतीया के एकवचन में। तो तृष्णा का तृष्णया कहाँ हो जाएगा? तृतीयायाः एकवचनम। और ये बध्यते क्या है? ये क्रियापदम है। जैसे आप रूप याद करते हो ना, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ऐसे ही बध्यते, बध्येते, बध्यन्ते। ठीक है, ये क्रियापद है। और जंतुः प्रथमायाः एकवचनम। सिंहः श्रृंखलया यथा। सिंह कहाँ का रूप है? सिंह प्रथमायाः एकवचनम। श्रृंखलया तृतीयायाः एकवचनम। कैसे रूप चलेंगे? लतावत। और यथा क्या है हमारा? अव्यय पदम। तो सभी शब्दों के हमने क्या समझ लिए? विभक्ति वचन समझ लिए, विभक्ति वचन पता चल गए। अब हम अर्थ कर सकते हैं। देखिए, धीरः अपि, क्या अर्थ हो जाएगा? धीर व्यक्ति भी। धीर किसको कहते हैं? जो धैर्य युक्त होता है उसको धीर कहते हैं, है ना। धीराः ध्यानवन्तः महाभाष्यकार कहते हैं। तो धीरः अपि, जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो भी। ठीक है। फिर दूसरा शब्द क्या है? अति बहुज्योपि। धीरः अपि का अर्थ क्या हो गया? जो धीर व्यक्ति है वो भी, जो धैर्यशाली है वो भी। और कौन? अति बहुज्योपि, अति बहुज्य व्यक्ति भी। बहुज्य किसको कहते हैं पता है? अच्छा हाँ, बहुजानाति इति बहुज्य। किसने बोला? पहले भी बताया ना आप लोगों ने। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? सर्वज्ञ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ किसको कहते हैं?
कृतं जानाति इति कृतज्ञः, बोलते हैं ना कृतज्ञ है, ये व्यक्ति बहुत कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब क्या? जो किए हुए को जानता है। मान लो उसके लिए किसी ने कुछ सहयोग किया है, उपकार किया है उसका, तो उसको मानने वाला, उसको समझने वाला कि हाँ इन लोगों ने जो है वो मेरा ये उपकार किया है, ये भाव जिसके हृदय में होता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो कृतं हन्ति इति कृतघ्नः, कृतज्ञ का उल्टा क्या है? कृतघ्न। दोनों शब्द सुने हुए हैं ना, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। तो जो किए हुए को मानता है, उपकार किए हुए को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति क्या होता है? कृतज्ञ। और जो किए हुए का मानता ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करता कि दूसरों ने मेरे लिए कुछ किया है, ठीक है, ऐसा मानता ही नहीं, ऐसे जिसके हृदय में भावना ही नहीं होती, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतघ्न। ठीक है, दूसरे के किए हुए को नाश कर देने वाला। कृतं हन्ति इति कृतघ्न। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि कृतघ्न होने जैसा दूसरा कोई पाप नहीं है। ठीक है, जो संसार में बहुत सारे लोग, व्यक्ति हमारे बहुत सारा उपकार करते हैं, बहुत प्रकार का उपकार करते हैं, तो उनके प्रति हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए, उनके किए हुए को स्वीकार करना चाहिए, उसके प्रति हमारा एक आदर भाव होना चाहिए। वैसे ही जैसे कृतं जानाति इति कृतज्ञ हो जाएगा, वैसे ही बहु जानाति इति बहुज्ञः। ठीक है, बहु जानाति इति बहुज्ञ, जो बहुत जानता है, कौन हो गया? बहुज्ञ। अति बहुज्ञ, जो बहुत ज्यादा जानता है, वो व्यक्ति अपि भी। ठीक है, तो दो शब्द हो गए ना, एक हो गया धीरोपि, धीर, हाँ धीरोपि, जो धीर व्यक्ति है वो भी, और अति बहुज्ञोपि, जो बहुत अधिक जानने वाला व्यक्ति है, बहुत अधिक ज्ञानवान है, वो व्यक्ति भी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कुलजोपि, कुलजः अपि, कुलजः माने कुले जातः इति कुलजः। पंकज शब्द सुना है ना आपने? पंकज किसको कहते हैं? कमल को। क्यों कहते हैं? पंके जातः इति पंकजः, पंख में उत्पन्न होता है ना, कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए पंकज उसका नाम है। ऐसे ही कुलज किसको कहेंगे? कुले जातः इति कुलजः, जो कुल में पैदा हुआ है। तो कुल में तो सभी पैदा होते हैं, कोई ऐसा भी है कि जो कुल में पैदा ना होता हो? कुल में ही पैदा होते हैं ना सारे, फिर भी कह रहे हैं कुलजः, तो इसका मतलब क्या है? जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। ठीक है, जो बहुत उत्तम कुल में पैदा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी। ठीक है, अभिजात व्यक्ति भी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी, महान भी, जो कैसा भी है? महान भी है, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा जंतु भी, ऐसा प्राणी भी, जंतु माने प्राणी, तो ऐसा प्राणी भी, ऐसा व्यक्ति भी तृष्णया बध्यते, किसके द्वारा बांध लिया जाता है? तृष्णया, तृष्णा के द्वारा, बध्यते, बांधा जाता है। ठीक है, जो बहुत धैर्यशाली है, बहुत कुछ जानता है, बहुत उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, अच्छे अच्छे गुणों से भी युक्त है, महान भी है, फिर भी वो क्या हो जाता है? तृष्णया बध्यते, फिर भी वो तृष्णा के द्वारा बांध लिया जाता है। कैसे? यथा सिंहः श्रृंखलया, यथा माने जैसे, सिंहः सिंह, शेर, श्रृंखलया, श्रृंखला के द्वारा, बध्यते का अध्याहार कर लेंगे, श्रृंखलया बध्यते, श्रृंखला के द्वारा बांधा जाता है। जैसे शेर श्रृंखला के द्वारा बांधा जाता है। श्रृंखला समझते हो? नहीं समझते? श्रृंखला लोहे की बेड़ियां होती है ना, उसको श्रृंखला बोलते हैं। तो उनसे जैसे शेर को बांध लेते हैं, वैसे तो शेर है वो, तो शेर तो जो है वो बहुत पराक्रमी होता है ना? शेर बहुत पराक्रमी होता है, बहुत जो है शूरवीर होता है, बहुत गतिमान होता है, निडर होता है। ऐसा होते हुए भी वो किसके द्वारा बांध लिया जाता है? श्रृंखला के द्वारा। उसको कस देते हैं तो फिर वो भाग नहीं पाता कहीं भी। ऐसे ही
कोई व्यक्ति बहुत धीर है, बहुत बहुज्य है, बहुत उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है, महान है, लेकिन अगर वो जो है तृष्णा के जाल में फंस गया है तो फिर वो बंध जाता है। तृष्णा क्या होती है? नहीं पता। तृष्णा माने इच्छाएं, ठीक है? तृष्णा माने इच्छा। बंधन का कारण और कुछ नहीं है, मनुष्य की अपनी इच्छाएं ही हैं। अगर जो है वो हम अपने एक लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य इच्छाओं में फंसे रहते हैं, ठीक है, अन्य इच्छाएं करते रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रतिकूल इच्छाएं करते रहते हैं, तो फिर वो इच्छाएं हमें बांधने वाली हो जाती हैं। इतना कस के बांध लेती हैं जैसे जो है वो शेर को श्रृंखलाओं में कस लें तो फिर वो जरा भी इधर उधर नहीं हो पाता ना, गति नहीं कर पाता। तो ऐसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं में फंस करके जो है वो आगे जाना चाहता हुआ भी आगे नहीं जा पाता। इसलिए इच्छाएं जो है वो अपने लक्ष्य के अनुकूल ही करनी चाहिए, सात्विक इच्छाएं करनी चाहिए, पुण्य को बढ़ाने वाली इच्छाएं करनी चाहिए। उससे विपरीत जो इच्छाएं होती हैं वो केवल हमारे बंधन का ही कारण होती हैं, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा ना बंदर की कहानी। बंदर ने जो है वो एक पात्र में हाथ डाला, उसमें कुछ जो है वो चने आदि थे। बंदर चने खाते हैं, आपको पता है ना, भुने हुए चने खाते हैं ना। तो एक पात्र में चने रखे थे, तो जो है हाथ डाला, अब उसका पात्र का मुख छोटा सा था, उसमें हाथ डाल दिया, ठीक है, और अंदर जो है वो मुट्ठी भींच ली, अब निकाल रहा है, निकल नहीं रहा है ना। तो बंद गया, अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है बंदर, लेकिन जो है उसका हाथ उस पात्र में से निकल नहीं पा रहा। किसने बांधा है? अगर मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाएगा ना, जैसे डाला था वैसे ही निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी छोड़ नहीं रहा है, तो इसलिए जो है वो निकल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही मानव मन की जो है वो तृष्णाएं ऐसी ही होती हैं। हम इच्छाएं करते हैं, फिर अपनी ही इच्छाओं में बंध जाते हैं। तो इच्छाएं करें, लेकिन ध्यान से करें, सात्विक इच्छाएं करें, ठीक है? अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छाएं करें, प्रतिकूल इच्छाएं ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर तृष्णाएं तो कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। संसार में किसी की भी सारी इच्छाएं आज तक पूरी हुई हैं? किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, चाहे कोई वो जो है वो पूरी पृथ्वी का सम्राट ही क्यों ना रहा हो, वो भी जो है वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। तो मनुष्य को इच्छाओं के जाल में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं तो हमारी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, ठीक है? इसी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज दूसरे शब्दों में बोलते हैं ना कि अपने लिए जो है वो तप का जीवन और समाज के लिए जो है वो ऐश्वर्य का जीवन, ठीक है? हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा यही सोचना चाहिए कि कितने कम से कम में हमारा कार्य चल सकता है, इसी तरह से जीना चाहिए। और जो है हमारे सामाजिक स्तर पे खूब वैभव भी होना चाहिए, ऐश्वर्य भी होना चाहिए, समृद्धि भी होनी चाहिए, ठीक? अगर हम इस तरह से जिएंगे कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम इच्छाओं को पूरा करने में लग गए तो इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती हैं। इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति फिर अतृप्त होकर के ही संसार से जाता है। तो इसलिए इच्छाओं से सावधान रहें, इच्छाएं वही करें जो हमारे लक्ष्य के अनुकूल इच्छाएं हैं, हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, ठीक है? नहीं तो अगर अन्य इच्छाओं के जाल में पड़ गए तो कितने ही हम धैर्यशाली हों, कितने ही बहुज्य हों, कितने ही कुलज हों, ठीक है, कितने ही उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हों, फिर भी हम जो है वो उन इच्छाओं के जाल में फंस जाएंगे, बंध जाएंगे, आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तृष्णा से सावधान रहना चाहिए, ठीक है? आप लोग बताएंगे अभी। धीरः अपि, धीरः अपि माने जो धीर व्यक्ति है वो भी, अति बहुज्योपि, हाँ, और जो बहुत जानने वाला व्यक्ति है वो भी, कुलजोपि, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी, महानपि,
जो महान व्यक्ति है, जो बहुत अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति है, वो भी तृष्णया बध्यते, वो तृष्णा के द्वारा, इच्छा के द्वारा बांध लिया जाता है। यथा सिंह श्रृंखलया, जैसे सिंह श्रृंखला के द्वारा बांध लिया जाता है। ठीक है, चलिए बोलते हैं इसको। धीरोप्यत्य बहुज्योपि कुलजोपि महानपि तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः श्रृंखलया यथा। धीरोप्यति बहुज्योपि कुलजोपि महानपि तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः श्रृंखलया यथा। अब आप लोग स्वयं बोलिए। सिंहः श्रृंखलया यथा। किनको याद हो गया? हाँ रिया जी सुनाइए। तृष्णया सिंहः श्रृंखलया यथा। ठीक है, बैठे। हाँ जी पूर्णिमा जी। धीरोप्यति बहुज्योपि सिंहः श्रृंखलया यथा। ठीक है, बैठिए। एक बार आंखें बंद करके बोलिए सभी। चलिए अब जो है व्याकरण का भाग प्रारंभ करते हैं। आज हमें बालक शब्द में जो है वो अंतिम एक रूप की सिद्धि करनी है। किसकी? बालकेषु। सप्तमी का क्या है? ये सप्तमी का बहुवचन रूप है ना, बालकेषु। तो इसमें भी जो है वो केवल एक नया सूत्र लगने वाला है, बाकी सब हम पहले से ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बालक शब्द से 6 स्टेप करके कौन सा प्रत्यय ले आएंगे? सुप प्रत्यय ले आएंगे। कौन कौन से 6 स्टेप है दोहरा लेते हैं। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया प्रातिपदिक संज्ञा। सेकंड स्टेप क्या है? के अधिकार में, ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस सूत्र से क्या कर लेंगे? 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति कर लेंगे। 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? उन 21 प्रत्ययों का विभक्ति संज्ञा कर लेंगे। कौन से सूत्र से? विभक्तिश्च सूत्र से। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? विभक्ति नियम। कौन से सूत्र से करें विभक्ति नियम? सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से विभक्ति नियम कर लेंगे। सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से विभक्ति नियम। फिर विभक्ति नियम करके क्या करेंगे आगे? वचन संज्ञा। वो कौन से सूत्र से होती है? सुपह सूत्र से वचन संज्ञा कर लेंगे। वचन नियम कौन से सूत्र से किया हमने? वो क्या बोलता है? बहुत अर्थ में बहुवचन प्रत्यय होता है। ठीक है, बहुत अर्थ को कहने के लिए बहुवचन प्रत्यय होता है। तो सप्तमी का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप विभक्ति नियम करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे?
विभक्ति नियम करने के लिए सप्तम्य अधिकरणे च, तो सप्तमी विभक्ति प्राप्त हो गई ना। सप्तमी विभक्ति क्या है? घी ओस सुप। सप्तमी विभक्ति क्या है? घी ओस सुप। ये 3 प्रत्यय प्राप्त हो गए। उसके बाद हमने वचन संज्ञा कर ली सुपह सूत्र से, ठीक है, और वचन नियम कर लिया। वचन नियम कौन से सूत्र से कर लिया? बहुषु बहुवचनम। बहुत अर्थ में बहुवचन प्रत्यय ही होता है, एक वचन द्विवचन प्रत्यय नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुवचन प्रत्यय कौन है यहाँ सप्तमी का बहुवचन? सुप। घी और सुप, तो सुप प्रत्यय आ गया, ठीक है। सुप में किसी की संज्ञा होनी है? किसकी हुआ करेगी? प की। किससे? हलंत्यम से, ठीक है। हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? हाँ, हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। ये हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? बालक सु। बालक सु, ठीक है। अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, बहुवचने झल्लेत, पढ़ा है ना पहले बालकेभ्यः में, तो वही सूत्र यहाँ भी लगता है। निकालिए, अष्टाध्यायी खोलिए, सप्तम अध्याय तृतीय पाद, बहुवचने झल्लेत सूत्र निकाल लीजिए। बहुवचने झल्लेत अंगस्य अधिकार में है ना, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? अंगस्य अधिकार का कार्य करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अंग संज्ञा। कौन से सूत्र से होती है अंग संज्ञा करने वाले सूत्र? कितने अष्टाध्यायी में? एक ही है। कौन सा सूत्र? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, वो सूत्र क्या बोलता है? यस्मात् प्रत्यय विधि माने हाँ, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है। बालक प्रकृति से सुप्रत्यय का विधान हो रहा है। प्रत्यय उस प्रत्यय के परे रहते, सुप्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम, तदादि अंग संज्ञक होता है। तदादि अंग संज्ञक होता है माने प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। ये प्रकृत्यादि कैसे हो जाएगा? हाँ, शून्य के आदि में स्वीकार कर लेंगे, ये कल्पना कर लेंगे। ये किसके आदि में है? शून्य के आदि में है। तो शून्य के आदि में होने से बालक का शब्द क्या हो गया? प्रकृत्यादि शब्द हो गया। प्रकृत्यादि की क्या संज्ञा हो जाती है? अंग संज्ञा हो जाती है ना। तो बालक शब्द की क्या हो गई? अंग संज्ञा। किस प्रत्यय के परे रहते? सुप्रत्यय के परे रहते बालक शब्द की अंग संज्ञा हो गई, ठीक है। तो अंग संज्ञा हो गई तो अंगस्य के अधिकार में हम कार्य कर सकते हैं। कौन सा कार्य करना है हमें? बहुवचने झल्लेत। कौन सा कार्य करना है? बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत, झली एत। सूत्र का अर्थ हम पहले भी समझ चुके हैं। देखिए इसमें अतो दीर्घो, यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है ना। तो अब सूत्र का अर्थ कर लेंगे हम। अतः क्या है? षष्ठी का एक वचन। अंगस्य भी क्या है? षष्ठी का एक वचन। बहुवचने क्या है हमारा? सप्तमी का एक वचन। और झली क्या है? सप्तमी का एक वचन। एत क्या है? प्रथमा का एक वचन, ठीक है। तो ये अतः जो है विशेषण है किसका? अंगस्य का। अतः अंगस्य का विशेषण है। तो अष्टाध्यायी में विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत। तो अतः अंगस्य का अर्थ क्या हो गया? अकारांत अंग के स्थान पर एत। एत माने एकार आदेश हो जाता है। एत माने एकार, ठीक है। तो अकारांत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। किसके परे रहते? झलादि बहुवचन के। ये झली विशेषण है किसका? बहुवचने, इसका विशेषण है। तो झल जो विशेषण है, हमने एक बात सीखी थी ना कि अष्टाध्यायी में सामान्य रूप से विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत हो जाता है। लेकिन अगर विशेषण कैसा हो तो? सप्तम्यंत हो और
वर्ण रूप हो, अल रूप हो, ठीक है, कैसा हो, अल रूप हो, तो उस विशेषण का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणादि। उसका अर्थ विशेषणांत नहीं होता, उसका अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणादि, ठीक है। फिर से दोहराइए, सामान्य रूप से अष्टाध्यायी में जो भी विशेषण होते हैं उन सब का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत। कौन से सूत्र से पता चलता है, येन विधिस् तदन्तस्य। वहां तदन्तस्य का अर्थ क्या है, तत् से क्या लेते हैं, तत् से विशेषण ही लेते हैं। जो हम बोल रहे हैं विशेषण का अर्थ विशेषणांत हो जाता है। तदन्तस्य माने विशेषणांतस्य, विशेषणांत को कार्य होता है। येन विधिस् तदन्तस्य, येन विशेषणेन विधिः, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जाती है वो विधि किसको होती है, तदन्तस्य, विशेषणांतस्य, वो विधि विशेषणांत को होती है, ठीक है। इसी को हम सरल भाषा में कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी में विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत हो जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद स्थल भी है। ये तो सामान्य नियम हो गया कि अष्टाध्यायी में विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत हो जाता है। अब इसका एक अपवाद स्थल भी है। अपवाद स्थल क्या है, अगर विशेषण हमारा कैसा होगा, सप्तम्यंत होगा। जैसे ये झली विशेषण है, किसका विशेषण है, बहुवचने का विशेषण है। अब ये जो झली विशेषण है सप्तम्यंत है ना, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और झल माने क्या होते हैं, झ भ घ आदि वर्ण ही तो है ना, अक्षर है। तो ये अल रूप भी है, अक्षर रूप भी है ना विशेषण, ठीक है। तो जो विशेषण सप्तम्यंत होगा और अल रूप होगा उस विशेषण का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणादि। कैसे हो जाता है, आपको एक वाक्य लिखवाया था, यस्मिन् विधिस् तदादा वल ग्रहणे, याद है, यस्मिन् विधिस् तदादा वल ग्रहणे, जिस विशेषण के परे रहते विधि की जाती है, ठीक है। अल ग्रहण होने पर वो विधि किसमें होती है, तदादि में होती है। तदादि माने विशेषणादि, ठीक है, तद से विशेषण लेते हैं, तो तद का अर्थ क्या हो गया, विशेषण। तो सामान्य रूप से क्या समझ गए, अष्टाध्यायी में सामान्य रूप से सब विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है, विशेषणांत हो जाता है। लेकिन जहां जहां विशेषण में दो विशेषताएं और जुड़ी हों, कौन कौन सी विशेषताएं, और अल रूप हो। फिर से बोलिए, कौन सी दो विशेषताएं चाहिए, सप्तम्यंत हो और अल रूप हो। तो वो विशेषण फिर किसका ग्राहक होता है, हाँ, विशेषणादि समुदाय का ग्राहक होता है। विशेषणांत अर्थ नहीं होता वहां पे विशेषण का, क्या अर्थ हो जाता है, विशेषणादि। तो इसलिए झली जो है वो सप्तम्यंत भी है और वर्ण रूप भी है, इसलिए झली का अर्थ क्या हो गया, झलादि, विशेषणादि। विशेषण यहाँ झल स्वयं ही तो है, तो विशेषणादि अर्थ लेना है तो झली का अर्थ क्या हो जाएगा, झलादि, ठीक है। और सप्तमी लगी हुई है, झलादि बहुवचन के परे रहते। सप्तमी का अर्थ क्या हो जाता है, के परे रहते, तो झली बहुवचने का अर्थ क्या हो जाएगा, झलादि बहुवचन के परे रहते, ठीक हो गया। सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अतः अंगस्य, ये सामान्य विशेषण है देखिए, तो इसका अर्थ क्या हो गया, विशेषणांत। अकार का अर्थ क्या हो गया, अकारांत, और षष्ठी जुड़ी हुई है इसलिए अर्थ क्या हो गया, अकारांत अंग के स्थान पर। प्रथमा का अर्थ क्या होता है, होता है, प्रथमा का अर्थ होता है, अकारांत अंग के स्थान पर एकार होता है। किसके परे रहते, झलादि बहुवचन के परे रहते। अब इसको घटाइए, ये घटाना आना चाहिए सभी को। अब एक बार मैं बताती हूँ फिर आपसे पूछेंगे। अकारांत अंग के स्थान पे अंग संज्ञा किसकी की है हमने, बालक शब्द की अंग संज्ञा की है, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधि से किसकी अंग संज्ञा हुई, बालक शब्द की। अब ये अंग अकारांत है कि नहीं दामिन जी, ये अंग अकारांत है, कैसे पता चला, बैठे बैठे ही बता दीजिए, कैसे पता चला, अकारांत क्यों कहेंगे इसको, हाँ ज्योति जी, अकारांत कैसे है, ये नहीं पता अभी तक आप लोगों को, हाँ, इसके अंत में अ है, सीधी सीधी बात है। अकारांत क्यों कह रहे हैं इसको, अकार अंत में है इसलिए इसको क्या कहते हैं,
अकारांत। ज्योतिष जी आपका नाम कैसा है? अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है? इकारांत। क्यों इकारांत है? क्योंकि उसके अंत में इकार है, इसलिए वो इकारांत है। इसी तरह से बालक जो अंग है वो अकारांत अंग है। क्यों अकारांत अंग है? क्योंकि अ उसके अंत में है। दीक्षा जी आपका नाम अकारांत है, आकारांत है कि उकारांत है कि मकारांत है? अकारांत है कि आकारांत है कि ईकारांत है? दीक्षा। दीक्षा नाम है ना आपका, तो दीक्षा के अंत में क्या आ रहा है? दीक्षा नाम कैसा है? जल्दी बताइए। दीक्षा ऐसे लिखते हैं ना, दीक्षा। तो जो है वो अंत में क्या आ रहा है? अंत में क्या आ रहा है? आ। तो आपका नाम कैसा हो गया? आकारांत। कैसा हो गया? आकारांत। ठीक है, हाँ चलिए। तो बालक शब्द अकारांत हो गया, अकारांत अंग है। अकारांत अंग के स्थान पे हमें क्या करना है? एकार आदेश। लेकिन कब होगा वो? परे क्या होना चाहिए? झलादि बहुवचन प्रत्यय। तो इस सु की बहुवचन संज्ञा है? ये जो सुप है, सुप प्रत्यय, इसकी बहुवचन संज्ञा की थी आपने? कौन से सूत्र से की थी? गलत। वो तो नियम करता है, वो तो बोलता है बहुत अर्थ में बहुवचन प्रत्यय ही होता है, द्विवचन एकवचन नहीं हो। तो किससे की थी बहुवचन संज्ञा? वचन संज्ञा करने वाला सूत्र तो सुपह है ना आपका, तो सुपह से आपने क्या की थी? बहुवचन संज्ञा की थी। तो बहुवचन संज्ञा भी है। ठीक है, अब इसमें एक बात और देखनी है कि ये जो बहुवचन है इसके आदि में झल है कि नहीं। ठीक है, जैसे रिया जी आपका नाम किस वर्ण वाला है? कहाँ से शुरू होता है? आपका नाम मकार आदि है, इकार आदि है, रेफ आदि है, यकार आदि है। क्या है आपका नाम? इकार आदि है। इकार आदि है आपका नाम। इकार आदि है तो फिर ऐसे बोलना चाहिए इरिया। इरिया तो नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? रिया। कहाँ से शुरू करते हैं? रेफ से। तो आपका नाम क्या हो गया? रेफादी। कैसा नाम है आपका? रेफादी। ठीक है, गंगांजलि जी आपका नाम कैसा है? गकार आदि। आस्था जी आपका नाम कैसे है? आकार आदि। ठीक है, आपका नाम कैसा है? आकार आदि, आकार आदि वाला है। ठीक है, खुशबू जी आपका नाम कैसा है? खकार आदि। ठीक है, खकार वर्ण आदि में है जिसके ऐसा नाम है ना, तो ऐसे ही ये बहुवचन प्रत्यय है। तो हमें ये देखना है कि ये झलादि है कि नहीं, माने इसके जो आदि वर्ण है, इसमें दो वर्ण है ना, स और उ। तो हमें ये देखना है कि इसका जो आदि वर्ण है, पहला वर्ण है, वो झल में आता है कि नहीं। अगर वो झल में आता होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं? झलादि बहुवचन। तो ये स झल में आता है कि नहीं? गिन के देखिए झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख प छ ठ थ च ट त क प श स ह। यहाँ तक आते हैं ना झल में, तो ये स भी आ गया बीच में। ठीक है, तो झल आदि में है इसको झलादि बहुवचन कह सकते हैं हम। सु को झलादि बहुवचन कह सकते हैं ना। तो झलादि बहुवचन के परे रहते बालक शब्द की क्या संज्ञा हो गई? बालक शब्द अकारांत अंग हो गया। अब देखिए सूत्र का अर्थ पूरा कट गया ना। अकारांत अंग चाहिए था तो बालक का अकारांत अंग भी है। परे क्या चाहिए हमें? झलादि बहुवचन। तो झलादि बहुवचन प्रत्यय परे भी है। अब इस अकारांत अंग को क्या हो जाएगा? एकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, एकार आदेश। तो वो एकार आदेश पूरे बालक शब्द को हटा के कर दें। किसको करें? आकार को, अंतिम आकार को। कैसे पता चलेगा? किस सूत्र ने बताया हमें अंतिम आकार को ही आदेश होना है यहाँ पे? अलोन्त्यस्य। किसने बताया? क्या बोलता है ये अलोन्त्यस्य सूत्र? षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य अंतिमल को होता है। ठीक है, अंतिमल के स्थान पे होता है। तो अंतिमल कौन है बालक शब्द का? अकार। तो इस अकार को हटा के क्या हो गया?
अकार के स्थान पे क्या हो गया, एकार हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, बाल के सु। अब देखिए बस इस स को क्या कर देना है, हमें मूर्धन्य कर देना है, तो हमारा क्या रूप बन जाएगा, बालकेषु। तो मूर्धन्य करने वाला सूत्र है, अष्टम अध्याय निकालिए, तृतीय पाद, अष्टम अध्याय का तृतीय पाद निकालिए। अष्टाध्यायी में पृष्ठ संख्या है हमारी 85। दीक्षा जी निकालिए आप भी, अष्टाध्यायी खोलिए, 85 नंबर पेज निकालिए। सूत्र नंबर है 59, 59, आदेश प्रत्ययोः। क्या सूत्र है हमारा, आदेश प्रत्ययोः। इसमें अनुवृत्तियां आ रही हैं ऊपर से, देखिए ऊपर एक सूत्र है, एक सूत्र छोड़ करके इनको हो, सह मूर्धन्यः, ये अनुवृत्तियां आ रही हैं। अब इसका अर्थ आप स्वयं बताएंगे, विभक्तियां मैं बता देती हूँ। आदेश प्रत्ययो हो, चलिए आप भी बताइए, कोशिश कीजिए। आदेश प्रत्ययो हो, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन हो सकता है, षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन। राम यो हो जैसे होता है वैसे ही आदेश प्रत्ययो हो, षष्ठी द्विवचन भी हो सकता है, सप्तमी द्विवचन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ के अनुसार षष्ठी का द्विवचन है। इनको हो, ये जो है वो इन और कु, दो चीजें हैं यहाँ पे, द्वंद्व समास हो रखा है, इन और कु। तो कु का को हो कहाँ बन जाता है, जैसे गुरु का गुरो हो कहाँ बनता है, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में। तो ये पंचमी का एक वचन है आपका, ठीक है। सह जो है वो षष्ठी का एक वचन है, और मूर्धन्य है जो है वो प्रथमा का एक वचन है, ठीक है। तो अर्थ देखिए, इण को हो, इसमें द्वंद्व समास है, इण और कवर्ग, कु माने कवर्ग, इण प्रत्याहार है। इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ, री री, ए ओ, ऐ औ, ह य व र ल, ठीक है। इनमें इतने सारे वर्ण आते हैं। तो इण प्रत्याहार और कु, कु माने कवर्ग, ठीक है। कवर्ग माने क ख ग घ ग, ये 5 अक्षर। इण और कवर्ग द्वंद्व समास है ना, तो द्वंद्व में क्या अर्थ हो जाता है, और, इण और कवर्ग। अब पंचमी लगाई हुई है, पंचमी का अर्थ क्या होता है, से उत्तर, ठीक है, से उत्तर। तो इण और कवर्ग से उत्तर। आदेश प्रत्ययो हो, ये षष्ठी है, ठीक है, आदेश प्रत्ययो हो। तो अब यहाँ पे का अर्थ लेना है, षष्ठी का केवल क्या अर्थ लेना है, का के की भी तो अर्थ होता है ना षष्ठी का, तो यहाँ का के की अर्थ लेना है। तो आदेश का और प्रत्यय का जो सकार है, ठीक है, आदेश और प्रत्यय, यहाँ पे फिर से द्वंद्व, आदेश और प्रत्यय का सकार जो है, अब ये षष्ठी आ गई फिर से, तो सकार के स्थान पर मूर्धन्य, हाँ मूर्धन्य आदेश हो जाता है, प्रथमा है ना, मूर्धन्य हो जाता है। एक बार फिर से करते हैं, इण को हो, इण को हो का अर्थ क्या हो गया, इण और कवर्ग से उत्तर, पंचमी है ना, इण और कवर्ग से उत्तर। फिर आगे क्या करें, आदेश प्रत्यय हो, फिर से षष्ठी है, तो आदेश प्रत्यय हो का अर्थ क्या हो जाएगा, आदेश और प्रत्यय के सह, सह माने सह षष्ठी है, तो सकार के स्थान पर, आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान पर। मूर्धन्य प्रथमा है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाता है, मूर्धन्य आदेश हो जाता है। लिख लीजिए एक बार इसको, इण और कवर्ग से उत्तर, इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश रूप सकार को, आदेश रूप सकार को
और प्रत्यय के सकार को, और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। क्या लिखा? इण और कवर्ग से उत्तर आदेश रूप सकार को और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। अब ये थोड़ा अलग अलग कर दिया, प्रत्यय के सकार को और आदेश रूप सकार को। वहां ऐसा नहीं बोला आदेश के सकार को, तो क्यों नहीं बोला ये आपको थोड़ा और बाद में समझ में आएगा, अभी केवल इतना ही समझना काफी है। तो सामान्य रूप से अर्थ समझ में आ गया ना? इण को हो पंचमी है, फिर से आप स्वयं अर्थ कीजिए। इण को हो का अर्थ क्या हो गया? इण और कवर्ग से उत्तर आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो हो सह, इसका एक साथ अर्थ कर लेंगे। आदेशस्य सह आदेश रूप सकार को और प्रत्ययस्य सह माने प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य अब इसको हमें यहाँ घटा के देखना है। देखिए ये सकार है ना, ये किससे परे होना चाहिए? इण वर्ण से परे होना चाहिए या कवर्ग से परे होना चाहिए। माने इस सकार से पहला जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए? या तो इण होना चाहिए या तो कवर्ग होना चाहिए। तो इस सकार से पहले कौन सा अक्षर है अंशिका जी? बैठे बैठे ही बताइए, सकार से पहले कौन सा अक्षर है? ककार। देख लीजिए गड़बड़ करते हैं ना आप लोग। आपको सबसे पहले यही बात सिखाई थी, वर्तनी। वर्तनी में लिखेंगे तो सकार से पहले ककार आएगा कि एकार आएगा? एकार। तो फिर आप देख लीजिए, असावधानी कर देते हैं ना। तो सकार से पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? एकार। तो वो एकार इण या कवर्ग में से होना चाहिए। तो किस में आएगा एकार? इण में आ जाएगा। ठीक है, इण में आ गया ना, इण में एकार आ गया। तो इस इण से उत्तर क्या है हमारे पास? सकार है। और ये प्रत्यय का सकार है, प्रत्यय नाम है ना, सुख का प्रत्यय नाम है। क्यों है प्रत्यय नाम? प्रत्यय के अधिकार में पढ़ा हुआ है इसलिए प्रत्यय है। तो इण से उत्तर प्रत्यय का सकार है, इसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाता है? बालकेषु। ठीक हो गया। तो ये आपका सप्तमी का रूप बालकेषु सिद्ध हो गया। आपने देखा है ना, जितने भी अकारांत शब्द हैं आपके सब में ऐसा ही हो जाता है। रामेषु, बालकेषु, ग्रामेषु, राज्येषु, सब में मूर्धन्य हो जाता है ना, इसी सूत्र से आदेश प्रत्यय हो। और जितने भी आपके ये शब्द हैं, लतासु, कन्यासु, मालासु, वहां पे होता है मूर्धन्य? क्यों नहीं होता? देखो वहां पे मालासु ऐसे रहता है ना, मालासु। तो ये सूत्र क्या बोलता है? आदेश प्रत्यय हो। इण कवर्ग से उत्तर प्रत्यय का सकार होना चाहिए। तो ये प्रत्यय का सकार तो है, लेकिन ये आ किस में नहीं आता है? ना तो इण में आता ना ये कवर्ग है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होता है? मूर्धन्य नहीं होता। ठीक है, जितने भी आकारांत शब्द हैं उनमें नहीं होगा। यहाँ पे सारे अकारांत शब्दों में होगा, क्योंकि अकार को क्या हो गया? एकार आदेश। और वो एकार किस में आ जाता है? इण में आ जाता है। ऐसे ही जितने भी इकारांत शब्द हैं, हरीशु, मतीशु, सब में मिलता है ना, क्योंकि वो इकार किस में आ गया? इण में आ गया। ऐसे ही जो सारे उकारांत शब्द हैं आपके, गुरुषु, धेनुषु, उन सब में भी क्या मिलेगा? मूर्धन्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उकार किस में आ जाता है? इण में आ जाता है। ठीक है, हो गया। तो चलिए बालकेषु, इसमें केवल एक ही नया कार्य किया है ना हम लोगों ने। कौन सा? आदेश प्रत्ययो हो। बहुवचने झल्लेत तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। किस में लगाया था बहुवचने झल्लेत? बालकेभ्यः में लगाया था, है ना। चलिए तो एक बार फिर से दोहराइए। सबसे पहले बालकेषु में हमने क्या कर लिया? बालक शब्द से सुप प्रत्यय ले आए। 6 स्टेप करके बालक शब्द से सप्तमी का बहुवचन प्रत्यय क्या ले आए? सुप प्रत्यय। सप्तमी का बहुवचन प्रत्यय सुप प्रत्यय ले आए। तो फिर सुप के प की क्या हो गई? इत संज्ञा। कौन से सूत्र से? हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो क्या बच गया? बालक सु। अब हमें यहाँ पे अकार को क्या करना है?
एकार। वो कौन से सूत्र से होता है? जैसे एक ट्रेन चला देती है ना, फिर वो चलती ही रहती है, देखते ही नहीं आप लोग। सोच के तो बोला करो, मैंने क्या पूछा था? अकार को क्या हो जाना है? एकार। फिर वो एकार कौन से सूत्र से होगा? बहुवचने झल्येत। और वो सूत्र किस अधिकार में पढ़ा हुआ है? अंगस्य के अधिकार में। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं? अंग संज्ञा करते हैं। कौन से सूत्र से? यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र से अंग संज्ञा कर लेंगे। फिर अंगस्य के अधिकार में बहुवचने झल्येत सूत्र लग जाएगा। बहुवचने झल्येत सूत्र क्या बोलता है? दोहराइए। अतः अंगस्य माने अकारांत अंग के स्थान पर। अतः अंगस्य माने एत माने एकार आदेश हो जाता है। झली बहुवचने माने अकारांत अंग के स्थान पर। एत माने एकार आदेश हो जाता है। झली बहुवचने माने झलादि बहुवचन के परे रहते। तो क्या हो गया? बालक अकारांत अंग को एकार आदेश प्राप्त हुआ। अब ये एकार आदेश कहाँ होगा? कौन सूत्र बताएगा हमें? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य का क्या अर्थ है? षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य अंतिमल को होता है। तो अंतिमल को हो गया। अंतिमल कौन है? अकार। उसको क्या हो गया? एकार। तो क्या हो गया हमारा रूप? बालकेषु। अब यहाँ पे स को मूर्धन्य करना है, उसके लिए कौन सा सूत्र आ जाता है? आदेश प्रत्ययोः। उस सूत्र का क्या अर्थ होता है? एक बार फिर से बोलेंगे। इण को हो, थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं। इण को हो का क्या अर्थ हो गया? आदेश प्रत्ययोः माने क्या हो गया? आदेश और आदेश रूप सकार को और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य माने मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो देखिए ये बालके का जो ए है वो क्या है? इण है। ठीक है, इण में आता है तो इण है। इण से उत्तर प्रत्यय का सकार है। इस प्रत्यय के सकार को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य हो जाता है तो क्या बन जाएगा? बालकेषु। ठीक है, तो ये हमारा सप्तमी का बहुवचन हो गया, बालकेषु। फिर आगे क्या रूप है? ये तो सप्तमी के बहुवचन तक हो गए ना, बालके, बालकयोः, बालकेषु। आगे क्या रूप होते हैं? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। जो प्रथमा विभक्ति बोलते हैं आप, बालकः, बालकौ, बालकाः, वैसा ही है ना? केवल कहाँ अंतर है? प्रथमा के एक वचन में, संबोधन के एक वचन में और प्रथमा के एक वचन में अंतर है, बाकी तो सब वैसा ही है। तो वो अंतर क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे एक विशेष सूत्र लग जाता है, उसको और देख लीजिए। जब संबोधन में हम क्या बनाते हैं? हे बालक बनाते हैं। संबोधन को दिखाने के लिए हे शब्द लगा देते हैं, बाकी तो हम क्या बना रहे हैं वहां पे? बालक। ठीक है, ये संबोधन का एक वचन है। तो संबोधन का एक वचन बनाने के लिए बालक शब्द से हम सारे 6 स्टेप करके क्या ले आएंगे? सु प्रत्यय ले आएंगे। सारे 6 स्टेप करके सु प्रत्यय ले आएंगे। सबसे पहले इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। उन 21 प्रत्ययों की विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। विभक्ति नियम करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएं? संबोधने च। कौन सा सूत्र लगेगा? संबोधने च। ठीक है, फिर सुपह सूत्र से वचन संज्ञा कर लेंगे और वचन नियम के लिए कौन सा सूत्र लग जाएगा? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ठीक है, तो संबोधन में भी तो प्रथमा विभक्ति ही होती है ना, तो प्रथमा कौन सी विभक्ति है? सु औ जस। तो प्रथमा का एक वचन कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? सु, बालक सु। ठीक है, अब ये संबोधन में प्रथमा आई है।
तो जब संबोधन में प्रथमा नहीं आती तो फिर तो इस सु की इत संज्ञा हो जाती है, स बचता है, उस स को ससजुषो रुह खरवसानय और विसर्जनीय होके रेफ विसर्ग हो जाता है, बालकः ऐसा रूप बनता है। लेकिन जब संबोधन में सु आएगा तो वहां पे एक सूत्र लग जाता है, क्या? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। क्या सूत्र लग जाता है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। ये सु की संज्ञा तो हो ही जाएगी। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। एंग ह्रस्वात् कहाँ का रूप है? पंचम्याः एक वचनम, जैसे रामाद वैसे एंग ह्रस्वात्। और संबुद्धे है कहाँ का रूप है? षष्ठी का एक वचन। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लोपः की। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? लोपः प्रथमा का एक वचन। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास है तो अर्थ क्या हो जाएगा? एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर। संबुद्धे है लोपः, संबुद्धि का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर, संबुद्धि का लोप हो जाता है। ठीक है, तो अब ये ह्रस्व से उत्तर है ना, बालक में अ है अंत में, अ ह्रस्व है, एक मात्रिक है ना, तो ह्रस्व है, तो ह्रस्व से उत्तर किसका लोप हो जाएगा? संबुद्धि का लोप हो जाएगा। अब इसका नाम संबुद्धि कैसे है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक वचनम संबुद्धि। संबोधने च सूत्र के बाद सूत्र क्या है? एक वचनम संबुद्धि। द्वितीय अध्याय में तृतीय पाद में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च एक वचनम संबुद्धि। ये जो एक वचनम संबुद्धि सूत्र है संज्ञा सूत्र है। ठीक है, एक वचनम संबुद्धि ये संज्ञा सूत्र है। जैसे वृद्धिरादि च आपका संज्ञा सूत्र है वैसे ही ये संज्ञा सूत्र है। एक वचनम प्रथमा का एक वचन, संबुद्धि ही भी प्रथमा का एक वचन। क्या अर्थ है इसका? संबोधन अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसका एक वचन संबुद्धि संज्ञक होता है। संबोधन अर्थ में प्रथमा आई है ना, ये संबोधन अर्थ में प्रथमा आई है। इस प्रथमा के एक वचन प्रत्यय की क्या संज्ञा हो जाती है? संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। तो ये सु संबुद्धि संज्ञक हो गया ना, ये सु किस संज्ञा वाला हो गया? संबुद्धि संज्ञा वाला हो गया। तो ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो स का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? केवल बालक। ठीक है, तो हे बालक ये रूप बन गया। समझ आया? हाँ जी, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे पहले आप जो है वो ये देखिए कि हम ये जो सु लेके आए हैं ये किस अर्थ में लेके आए? संबोधन अर्थ में लेके आए। विभक्ति नियम के लिए सूत्र कौन सा लगाया था हमने यहाँ पे? संबोधनेच। संबोधनेच सूत्र लगाया था ना, संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति आई है। तो अब इसकी एक और नाम रखेंगे हम। संबोधन अर्थ में जो सु प्रत्यय आता है उसका एक नाम रखेंगे। कौन से सूत्र से? एक वचनम संबुद्धि सूत्र से। ये एक संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? संबुद्धि संज्ञा करता है। किसकी करता है? एक वचन की करता है। तो हर एक वचन की कर देता है क्या? नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है संबोधने। किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? संबोधने च सूत्र से संबोधने की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अर्थ क्या बन जाएगा? संबोधन में जो एक वचन वह संबुद्धि संज्ञक होता है। संबोधन अर्थ में एक वचन प्रत्यय है ना, ये संबोधन अर्थ में जो एक वचन प्रत्यय है उसका क्या नाम हो जाता है? संबुद्धि। तो इस सु का नाम क्या हो गया? संबुद्धि। इतनी बात समझ में आ गई? संबुद्धि नाम हो गया। फिर संबुद्धि नाम हो जाएगा तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? एंग ह्रस्वात् पंचमी है ना, तो एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर, संबुद्धे है लोपः, संबुद्धि का लोप हो जाता है। तो ये ह्रस्व से उत्तर है, अकार ह्रस्व है ना, इस ह्रस्व से उत्तर ये संबुद्धि है, इसका क्या हो जाएगा? लोपः, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? बालक। हे बालक, हे राम, हे ग्राम, जो भी आप रूप बनाते हैं अकारांत सब जगह एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से सु का लोप हो जाएगा।
हे बालकौ तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बालकौ बनाया था ना अपने प्रथमा के द्विवचन में, वैसे ही हे बालकौ, सारे के सारे कार्य एक जैसे होंगे। केवल कितना अंतर है, विभक्ति नियम करते समय जब प्रथमा में बालकौ बनाते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और जब संबोधन में हे बालकौ बना रहे होगे तो कौन सा सूत्र लगेगा विभक्ति नियम के लिए, संबोधने च। ठीक है, ऐसे ही बालकाः और हे बालकाः। ठीक है, वहां पे भी केवल विभक्ति नियम सूत्र में अंतर है, बाकी सब कार्य एक जैसे। तो इस तरह से हमारे ये बालक शब्द के रूप जो है वो संपूर्ण हो गए। समझ आए आप लोगों को? तो एक बार जो है कल आवृत्ति करके आएंगे, जो जो मुख्य मुख्य सूत्र है ना, जैसे कहीं अमी पूर्वः लग रहा है तो उसका क्या अर्थ है, कहीं बहुवचने झल्येत, कहीं सुपीच, ये जो मुख्य मुख्य सूत्र लग रहे हैं ना, इनकी आवृत्ति करके आने। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।